Good morning. Good morning, all of you. This is the exercise 1.3, class 11th. पहला चैप्टर है ये सेट्स। तो इसके विषय में पूरी डिटेल हमने पढ़ा दिया है। अब ये केवल एक्सरसाइज होगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। थोड़ा सा इसको समझ ले। देखें, ये जो साइन होता है, ये साइन है, इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट सबसेट का ये मतलब ये होता है कि जैसे कोई सेट ए है और इसमें 1 2 है, और कोई सेट बी है, इसमें 1 2 3। अगर ए के सभी मेंबर्स बी में हैं, ए के सभी मेंबर बी में हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अब बी के सभी मेंबर ए में नहीं है, तो हम ये भी लिख सकते हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ए के सभी मेंबर बी में होने चाहिए, यानी ए और बी में जो रिलेशन है, ए के जितने मेंबर हैं या एलिमेंट्स हैं सब बी में होने चाहिए, कोई भी छूटना ना चाहिए। तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। यानी ए के जितने मेंबर अगर बी में हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए, बी के सभी मेंबर ए में नहीं है। देखिए 1 2 3 इसमें है, लेकिन यहां 1 2 3 1 2 है, 1 2 3 नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये सबसेट है, और इसका मतलब क्या होता है? नॉट अ सबसेट। तो ये हो गया। और कुछ सिंबल और भी ध्यान रखना, जैसे ये सिंबल है, तो इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू का मतलब होता है कोई मेंबर अगर इसके अंदर है, जैसे मान लीजिए बी सेट अभी हमने जो ये लिया हुआ है, इसमें 1 2 3, अगर 1, देखिए ये एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट बी में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट बी। और देखिए ये जो साइन है, अगर इसको काट दिया जाए तो डज डू नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। देखिए 1 इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी 1 बिलोंग्स टू बी मीन्स 1 जो है बी में है, और 2 बिलोंग्स टू बी क्योंकि 2 भी बी में है। 1 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी, ए भी हम लिख सकते हैं। 1 2 3 बिलोंग्स टू बी, ए भी लिख सकते हैं। अगर हम कभी ये लिखते हैं कि 1 ऐसे लगा करके और बोले बिलोंग्स टू बी, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है, ये सेट है, ये सेट है। लेकिन यहां पर देखिए ये एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एलिमेंट, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू बी है, लेकिन सबसेट, ये तो सबसेट हो गया, तो सबसेट डू नॉट बिलोंग्स टू। सबसेट 1 जो है एक सेट है, ये सेट है, तो इसको हम बिलोंग्स नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेट इज सबसेट ऑफ बी और नॉट सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये जो मेंबर है, ये एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू बी और डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अभी हम देखते हैं। पहला वाला सेट है फर्स्ट। देखिए फर्स्ट वाला जो एक सेट है उसमें कितने मेंबर है? 2 3 4, 1 2 3, 3 मेंबर इसमें है। और इस सेट में देखिए, इसका मतलब आप समझ गए ना, अभी हमने बताया सबसेट। इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब नॉट सबसेट, नॉट सबसेट।
ठीक है, 2 3 4 इसमें है, देख लीजिए 2 3 4, 2 भी है इसमें, 3 भी है इसमें, 4 भी है इसमें। तो इस सेट के जितने मेंबर है सब इस सेट में है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो सेट है ये इस सेट, ये सबसेट है। ये जो सेट है चूंकि सभी मेंबर इस सेट में है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज सबसेट ऑफ ए, साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं ए बी सी, इसमें देखिए ए है, बी है, सी है, लेकिन यहां पर देखो बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है, बिकॉज ए डू नॉट बिलोंग्स टू इसमें बी सी डी में। तो इसलिए इस कारण से दिस सेट इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, ये सबसेट का साइन क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड, देयर आर एक्स मेंबर्स इन दिस सेट। इसको पढ़ते कैसे हैं, ये एक सेट है जिसमें मेंबर कैसे पढ़ते हैं हम, दिस इज अ सेट इन विच देयर आर एक्स मेंबर्स, और यू कैन से एक्स एलिमेंट्स। और ये जो 2 पॉइंट है ना, इसका मतलब होता है सच दैट देयर आर एक्स मेंबर सच दैट, एक्स क्या चीज है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। यानी एक्स जो है, जो नंबर है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट। किस क्लास के, क्लास 11th के। और आपके स्कूल के जो 11th क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट, सबको एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो और दूसरा सेट क्या है, देयर इज अ एक्स मेंबर्स इन दिस सेट सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो अगर आप ये देखिए, अगर क्लास 11th जो है, जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं, चूंकि क्लास 11th जो है आपके स्कूल का क्लास 11th है भाई दूसरे स्कूल का क्लास 11th तो है नहीं, तो इसका मतलब क्लास 11th आपके स्कूल का ही है, और इसका मतलब क्लास 11th के जितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में भी होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर से समझ लीजिए, क्लास 11th जो है वो आपके स्कूल का ही है, इसी स्कूल का क्लास 11th है। तो जो क्लास 11th के जितने स्टूडेंट्स होंगे वो भी इसी स्कूल के होंगे। तो इसका मतलब क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इस स्कूल के भी मेंबर हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं इज सबसेट ऑफ, ये साइन लगा सकते हैं, सबसेट ऑफ मतलब ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसके जितने मेंबर है सब इसमें है। अब इधर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। देखिए एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो देखिए ये कोई प्लेन है, मान लीजिए ये हमने प्लेन तो ऐसे लिख दिया है, वैसे प्लेन इनफाइनाइट तक का होता है। अब मान लीजिए इसमें तो सर्कल कोई भी हो सकता है, 1 रेडियस का, 2 रेडियस का, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, बड़े बड़े सर्कल हो सकते हैं, छोटा सर्कल भी हो सकता है, ये छोटे सर्कल हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, इस प्लेन में अलग अलग सर्कल हो सकते हैं जिनके रेडियस अलग हो, मतलब सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल नंबर है। तो इसमें अलग अलग रेडियस के, देखिए इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका अलग है, रेडियस 3 2 1 ऐसे करके। अब इधर क्या कह रहा है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब आप देखिए ये वाला इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इस सेट में तो केवल ऐसे मेंबर्स हैं जिनके रेडियस 1 हैं। तो इस सेट में तो भाई बहुत सारे हम सेट ले सकते हैं जिसके
जिसमें मेंबर कितने होंगे? देखिए ये केवल फिक्स मेंबर है, एक ही रेडियस का होगा, r इक्वल टू 1 cm, तो एक ही सर्कल है। ऐसे बहुत सारे सर्कल आप बना सकते हो 1 रेडियस वाला, लेकिन ये एक ही सर्कल माना जाएगा क्योंकि ये एक ही रेडियस का है। मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार के सर्कल, जबकि इसमें डिफरेंट प्रकार के सर्कल हैं। तो डिफरेंट प्रकार के सर्कल्स 1 सेंटीमीटर वाले या 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल में पूरे नहीं हो सकते। हां, ये हो सकता था अगर ये उल्टा होता, ये इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि इसमें 1 रेडियस वाला भी आएगा, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ऐसे ये निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा, फिफ्थ क्वेश्चन है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, कह रहा देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट, इस सेट में एक्स मेंबर्स हैं। एक्स मेंबर का मतलब एक्स एलिमेंट्स बोल दो, मेंबर्स बोल दो, सदस्य बोल दो। तो ये एक सेट है, ये पूरा एक सेट है। किस चीज का सेट है? इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल हैं। और इसमें देखो ये नहीं कहा गया कि किस टाइप के ट्राइंगल है, तो इसमें हर टाइप के ट्राइंगल है। अब इसमें क्या कह रहा है? देयर आर एक्स मेंबर सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ट्राइंगल जो है, बहुत सारे ट्राइंगल हैं और ये बहुत सारे रेक्टेंगल हैं। तो रेक्टेंगल में ट्राइंगल थोड़ी है, ये तो रेक्टेंगल का सेट है और ये ट्राइंगल का सेट है, तो ये इज नॉट सबसेट, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज नॉट सबसेट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट सबसेट। ये ऐसे काट दिया, ये हमने गलती से बना दिया है, ये सबसेट नहीं है, ये हमने गलती से बनाया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दें इसको। तो ये जो है नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। अब यहां पर देखते हैं सिक्स्थ में। अब इस सेट में क्या कंडीशन है कि देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, केवल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन में बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल हैं जो इक्विलेटरल है, मींस जिसके तीनों साइड इक्वल है और 3 एंगल्स 60 डिग्री है। ये सेट क्या बोलता है कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो देखिए ये तो होता है, ये वाला जो सेट है, इस सेट में 6 क्वेश्चन आप देखें जरा, देखिए इस सेट में क्या कह रहा है ये 6 क्वेश्चन में, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी इसमें केवल ऑफ ट्राइंगल ऑफ 3 इक्वल साइड ओनली। तो ये सेट हो गया। अब ये जो सेट है ये वाला रिप्रेजेंट करता है ये वाला, तो इसमें हम ध्यान देते हैं, ये वाला जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या कह रहा है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। इस प्लेन, आप देखो इस सेट में कितने हैं, इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट ट्राइंगल भी हो सकता है, स्केलिन भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, तो इसमें तो बहुत सारे हैं और इसमें ये है, तो यानी ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसमें है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द सबसेट ऑफ, यस, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ये सभी प्रकार के ट्राइंगल का ये सेट है। और ये सेट किसका है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके 3 साइड 3 इक्वल है, साइड और 3 एंगल इक्वल है, तो ये इसके में सभी हो सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है इसका सबसेट है। फिर हम देखते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। जरा सेवेंथ देखें, सेवेंथ देखें, सेवेंथ,
x is an even natural number. Even natural number means 2, 4, 6, 8, 10. भाई ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, 3 पॉइंट लगा दिया हमने। और ये क्या कह रहा है, x is an integer, तो इंटीजर में तो मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। ये -1, -2, -3, -4 डैश 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 ए भी इनफाइनाइट तक। तो देखिए ये जो 2, 4, 6, 8, 10 है इसमें भी होंगे, यानी इसके जितने मेंबर है सब पॉजिटिव वाले में होंगे, हमने पूरे तो नहीं लिखे। तो इसका मतलब एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में इवन नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, यस। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब आप अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर भी ध्यान देना है, एग्जामिन यानी चेक करो, जांच करो, निरीक्षण करो, वेदर कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यानी दिए हुए कथन आर ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य या असत्य हैं। यानी जांच करके बताइए कि दिए हुए कथन सही हैं या गलत हैं। यानी सही मीन्स सत्य और गलत मीन्स असत्य। तो यानी ट्रू का मतलब टी और फॉल्स का मतलब एफ, हमें टी और एफ लगाना है। अब आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ये एक सेट है, इसके जितने मेंबर हैं इसमें हैं इसमें। आप देखो इसको सीधा कर लिख लें हम तो ए बी सी, देखिए ए बी इसमें आ रहा है ना, इसमें ए बी है इसमें ए बी, तो यानी ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये गलत लिखा है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स, यानी ये इसका सबसेट है, जबकि ये जो स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये बात गलत है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ, ये एफ हो गया। बात समझ में आ गई। मतलब फिर से समझें, पहले वाले सेट के जो मेंबर हैं वो इस सेट में हैं, जबकि ये जो रिप्रेजेंट करता है बोलता है ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो ये इसको हम फॉल्स बोल देंगे, फॉल्स, ठीक है। क्लियर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वॉवेल, इस सेट में 2 वॉवेल है ए और ई, और ये सबसेट है ये कह रहा है, यानी ये इसमें होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसको, तो देखिए इसका जो सेट है ए और ई, और इस सबसेट ऑफ इसका जो है वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि क्या कह रहा है, देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो भी वॉवेल होते हैं सब इसके से मेंबर हैं। तो हमने ए ई आई ओ यू, ये 5 मेंबर होंगे। तब आप देखिए पहले वाले सेट के जितने मेंबर है सब दूसरे वाले सेट में है, इसलिए इसका सबसेट है और ये लिखा भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है, ये सत्य है, टी। इज इट क्लियर। और देखिए इसमें देखिए आप कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए ये जो क्वेश्चन में है 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 3 5, देखिए 1 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन ये जो 2 है ये इसमें नहीं है। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5, तो इसलिए ये रॉन्ग लिखा है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, इसको हम बोलेंगे फॉल्स, ठीक है। और देखिए 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में अब आप देखिए ये एक सेट है,
क्या है ये? सेट है, ये एक सेट है और इस सेट में एक मेंबर है। ये एक सेट है और इस सेट में 3 मेंबर हैं। लेकिन ये जो साइन है ये क्या है? बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू किसके लिए आता है? एलिमेंट्स के लिए आता है, एलिमेंट के लिए आता है। अगर ये ऐसे लिखा होता, ध्यान से देखिए, अगर ये ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये जो है एक एलिमेंट है, ये इसमें है, तो एलिमेंट इसमें है, तो ये सही हो सकता था। लेकिन अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया तो ये एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक सेट है। तो सेट इस सेट के एलिमेंट तो नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, सेट है। तो सेट का है तो सेट थोड़ी है भाई। ये जो सेट है ये सेट का सेट नहीं है, ये एक छोटे छोटे मेंबर का सेट है। तो ये सेट इसमें नहीं है, तो यानी ये साइन करना लिखा है, तो इसको हम बोले फॉल्स। इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स। ध्यान दीजिए, ये फॉल्स हो गया, ये वाला। ये सेट है, ये सेट है, तो ये सबसेट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है। तो अगर एलिमेंट होता तो मैं ऐसे लिख देता, अगर ये ऐसे होता तो चलता, लेकिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पहला जो सेट है उसमें एक मेंबर है, यानी ए, और दूसरा जो सेट है उसमें 3 मेंबर है। तो हमने देखा इस सेट के जितने मेंबर हैं सब इस सेट में हैं, तो ये तो सीधा दिख रहा है कि ये ट्रू है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। दिस इज द सेट इन विच देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये चीज को हम अगर लिख के देखें, मान लीजिए यहां पर लिख देते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि ये जो सेट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 4, और 6 तो हो नहीं सकता, इससे छोटा होना चाहिए, तो यही नेचुरल नंबर है। और इसमें देखिए एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी वो नेचुरल नंबर जिसका भाग 36 में चला जाए। तो 1 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है, 7 का नहीं जा सकता, 8 का नहीं जा सकता, 9 का जा सकता है, और 10 का नहीं जा सकता, 11 का नहीं जा सकता, लेकिन 12 का जा सकता है, 13 14 का नहीं जा सकता, 15 16 का नहीं जा सकता, 7 और 18 का जा सकता है। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 तक नहीं जा सकता, 36 का जा सकता है। ये इसके इतने मेंबर हैं। तो देखिए ये इसके मेंबर के, जो इसके मेंबर हैं वो इसमें हैं। ये देखिए मेंबर एक ये है, एक ये है, ये भी मेंबर इसमें है, तो ये इसका सबसेट है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, राइट। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है लेट ए इज अ सेट। ध्यान दो, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए ये एक सेट है जिसको मैं आपको लिख के अलग से दिखा रहा हूं। ए इज अ सेट इन विच, देखिए 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और ये जो है इसको हम, ये जो लिखा है ना 3 4, ये एक सेट है, तो इसको हम, और ये 5 है, तो ये एक सेट है, नॉट एन एलिमेंट।
ये एलिमेंट नहीं है, नॉट एन एलिमेंट, ए सेट है। तो इस ए सेट में दो मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, और ये एक मेंबर है जो इसमें सेट लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 और ये सेट 3 4 और 5, ये मेंबर एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये एलिमेंट है और ये सेट है। अब आप देखिए पहले वाले सेट में क्या कह रहा है कि ए एक सेट है, ध्यान दीजिए, ए एक सेट है। अब देखिए ये जो सेट है, ध्यान दीजिए, ये जो है मेंबर, ध्यान से समझिए, 3 और 4, ये एक क्या है, सेट है। ये एक सेट है जिसमें दो मेंबर हैं, और ए जो है, ए एक सेट है। अब यहां पर ये जो सेट है, ये इसके अंदर मेंबर की तरह है, यानी एलिमेंट की तरह यूज हुआ है तो सेट ये, लेकिन एलिमेंट की तरह यूज हुआ है, तो इस समय ये एलिमेंट है बोलेंगे हम इसको। तो ये जो है सेट नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एलिमेंट, यहां पर क्या लिखेंगे, एलिमेंट इज सबसेट ऑफ ए। अब एलिमेंट इज सबसेट नॉट, ये तो गलत हो जाएगा। अगर ये होता एलिमेंट बिलोंग्स टू ए तो ये सही था, लेकिन यहां पर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है तो सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू हो सकता अगर ये सेट होता, लेकिन यहां पर देखो ये जो है एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, या एक मेंबर आप कह सकते हैं, तो ये मेंबर है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इस मेंबर में दो एलिमेंट हैं। तो अब ये चूंकि यहां पर एक एलिमेंट है पूरा, ध्यान रखिए, ये यहां पर कंफ्यूजन होता है, एलिमेंट इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर ये पूरा सेट होता तो ये इसका सबसेट होता, तो ये क्या है, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अब आप देखिए ये बिलोंग्स टू है, ये इसका मेंबर है, देखिए ये इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, देखो 1 भी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और ये भी एलिमेंट है, और ये भी एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट तो चलेगा क्योंकि ये तो एलिमेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं करेक्ट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब आप देखिए ये थर्ड जो है, थर्ड एक, देखिए ये तो सेट का साइन है, इसमें एक मेंबर है, ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो इस सेट में है, इस सेट में एक एलिमेंट है जो इसमें है, ए में, ठीक है, ए में है, ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट है, यानी ये करेक्ट है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप देखो बेटा 1 जो है ए में है, देखो 1 एक एलिमेंट है या मेंबर है या सदस्य है, तो 1 तो ए का सदस्य है, क्योंकि ये सदस्य है, बिलोंग्स टू, यानी ये 1 इसका सदस्य है, तो ये तो सही बात है, 1 है इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इज सबसेट ऑफ दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं करेक्ट। ये क्या है, करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1 इज सबसेट ऑफ, यहां तक अगर सेट तो है नहीं, ये तो क्या है, एलिमेंट है ना, तो बेटा एलिमेंट तो सबसेट नहीं होता ना, एलिमेंट तो सबसेट नहीं होता, तो इसको तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट इज नॉट सबसेट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। अब इधर भी हम देखते हैं, देखिए 1 2 5, देखिए ये एक ऐसा सेट है जिसमें 3 मेंबर हैं, और एक ऐसा सेट है जिसमें ये मेंबर है। देखिए ये चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए,
1 2 5 इज सबसेट ऑफ, ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 2 5 और 3 4। अब आप देखिए ये 3 मेंबर हैं, ये देखो 1 2 5, 1 2 5 इसमें भी है और 1 2 5 इसमें भी है, तो यानी इसके जितने मेंबर सब इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया, तो ये करेक्ट है, करेक्ट है ये। अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि आप देख रहे हो ये एक सेट है, तो सेट, पहली बात तो ये सेट है, दूसरी चीज है इसके तीनों मेंबर इसमें थोड़ी हैं, इसमें तो 2 ही मेंबर हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, साफ दिख रहा है। बस देखिए इसके 2 कारण इनकरेक्ट है, एक तो 1 2 5 इसके अंदर भी नहीं है, और दूसरी चीज है कि ये एक सेट है, जबकि ये साइन किसका लगा है, मेंबर होने का, तो ये गलत है, तो ये क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। अब आप ये भी देख लीजिए 8th 1 2 3, देखिए एक सेट है ये, और ए में है क्या 1 2 3, 3 तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है ये, तो ये तो एक एलिमेंट का काम करता है, लेकिन अकेले में तो देखा जाए तो ये सेट है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक, ये भी इनकरेक्ट है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि हर सेट में उस नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये देखिए आपने पढ़ा होगा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी नल सेट जो है सबका सबसेट होता है, ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, अगर ये ऐसे होता तब तो ये सबसेट होता, लेकिन ये एक मेंबर है, ये एलिमेंट है, ये जो ऐसे लिखा है ध्यान से समझिए, ये जो है अगर एलिमेंट है खुला हुआ सेट में, तो ये तो बिलोंग्स टू ए हो सकता था, तो एलिमेंट है तो बिलोंग्स होना चाहिए, तो ये तो एलिमेंट है, लेकिन यहां सबसेट लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये वाली वैल्यू, ये इनकरेक्ट, ध्यान दीजिए, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। देखिए ये एक सेट है, इस सेट में एक मेंबर है नल सेट, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 10वां करेक्ट है, क्योंकि ये एक सेट है, इसमें एक मेंबर है नल सेट, और ए हर सेट में कोई ना कोई नल सेट उसका सबसेट होता है, तो ये सत्य है, तो ये करेक्ट है, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, अब किसी भी सेट के जितने, देखो कितने सबसेट्स हो सकते हैं ना, तो देखिए कोई अगर सेट दिया है ए, इसमें अगर मान लीजिए जो मेंबर्स होते हैं वो जो भी मेंबर हो, तो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, अगर कोई पूछे तो इसके जितने मेंबर होते हैं, मान लीजिए n मेंबर है, तो यहां क्या हो जाएगा 2 की पावर n, तो यहां पर देखिए कितने सबसेट्स होंगे, सबसे पहले समझे हम पहले वाले क्वेश्चन में, ये एक मेंबर इसमें दिया हुआ इस सेट में, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी 2, इसके सबसेट 2 होंगे, तो देखो बेटा सबसेट एक तो सबसेट हो गया, नंबर ऑफ सब, देखिए सबसेट्स, सबसेट्स पहला सेट तो आप ये देख लीजिए कि किसी भी सेट में नल सेट एक उसका सबसेट होता है एक, और दूसरा क्या हो जाएगा
ये ए हो गया, ये 2 हो गए सबसेट इसके। अब इसमें देखो बेटा कितना लिखा है, सेकंड क्वेश्चन, ए और बी, इसमें कितने मेंबर हैं, 2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 की पावर जो मेंबर होते हैं कितने हैं 2, तो इसके कितने सबसेट होंगे 4। तो अब हमें 4 सबसेट इसके दिखाने हैं। तो सबसेट्स आर इक्वल टू देखिए सबसे पहला नल सेट, दूसरा ए भी हो सकता है, तीसरा बी भी हो सकता है, चौथा ए और बी दोनों भी हो सकते हैं। ये 4 हो गए, ठीक है। यहां 5 होगा, यहां दिया नहीं है, गलती से लिखा नहीं है नल सेट, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड का, थर्ड में आप देखें थर्ड में सेट में देखिए कितने मेंबर हैं, 1 2 3। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स ये इसलिए कर लेते हैं ताकि एक तो प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरे हमें पता भी रहे। 2 की पावर इसके कितने मेंबर है, 1 2 3, इसमें पावर 3 लगा दीजिए तो क्या आएगा 8, इसके में 8 मेंबर होने चाहिए। तो सबसेट्स आर क्या होंगे, पहला नंबर आपको मालूम है नल सेट, इसका सबसेट होगा, फिर 1 इसका सबसेट होगा, फिर 2 इसका सबसेट होगा, फिर 3 इसका सबसेट होगा, फिर 1 2 इसका सबसेट होगा, फिर 1 3 भी इसका सबसेट होगा, फिर 2 3 भी इसका सबसेट होगा, फिर 1 2 3 भी इसका सबसेट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके सबसेट्स हो गए, ठीक है। तो ये एक सेट है, ध्यान देना हमें कि फोर्थ में 5 जो है सबका सबसेट है, तो हम यही लिख सकते हैं, इसका सबसेट क्या है, सबसेट ऑफ नल सेट इक्वल टू नल सेट, ये हो गया। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव पी ए इफ ए इक्वल टू नल सेट, ये पी ए हैज यहां पर होगा, यहां पर करेक्ट कर लें, हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू नल सेट, ये नल सेट ही है। तो इसका तो आपको मालूम होगा, इसमें कितने मेंबर होंगे देखिए, ये तो ए बराबर 5 यानी ए में कोई भी मेंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स पहले निकालें, तो क्या आएगा 2 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। तो इसके सबसेट हम क्या लिख सकते हैं, पी ए के, ठीक है, नल सेट, इसको हम पी ए बराबर P5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, कंफ्यूजन बहुत सारा होता है जबकि छोटे सवाल हैं, अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये है।
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। देखिए अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझा दें, क्योंकि पढ़ने में भी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। इसमें मतलब केवल सवाल ही नहीं करना, इसमें आगे भी हमें इसकी जरूरत भी पड़ती है, तो इसको हम सीख भी लें। ठीक है, तो देखिए क्या सीखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं इसको समझा देता हूं, इसके बाद सवाल करते हैं। ठीक है, अगर कभी ये जो साइन होता है, ये देखिए, ये अगर कोई कहता है कि यहां पर 2 पॉइंट है, देखिए ए और बी, और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी या बराबर है और बी से छोटी या बराबर है। तो इसका मतलब ये ए पॉइंट भी इंक्लूड है और बी पॉइंट भी इंक्लूड है। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्लोज्ड सेट के द्वारा लिख सकते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से समझिए, ए और बी, ये चीज हो सकती है। लेकिन इसमें एक्स, ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, यानी ए एंड बी आर इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड है। अब यही चीज हम दूसरे में देखते हैं। कोई नंबर लाइन है, यहां पर ए ले लिया, यहां पर बी ले लिया। अब ये कहा जा रहा कि ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, बट ये इंक्लूड नहीं है, तो ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन सेट है, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज्ड इंटरवल है। यानी अगर एंड पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है तो क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो हमने छोटा सा सर्कल बना दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए ए बी। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पर ए और बी है, लेकिन ए तो इंक्लूड है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन ए बट लेस देन बी, तो इसका मतलब ए तो इंक्लूड है, ए तो इंक्लूड है, ए इंक्लूड है, लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, ये बी इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ये वाला ब्रैकेट ध्यान दीजिए, ये वाला ब्रैकेट लगेगा ए, क्योंकि इंक्लूड है ए, लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, तो ये ब्रैकेट ऐसे। इसी तरह से हम ए भी कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, ए बी, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ए इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ये ऐसे साइन लगे, ए और बी ऐसे। ये मैंने आपको चारों कंडीशन सभी बता दी। अब आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको सवाल कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर देखो ओपन है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, -4 और 6 क्लोज्ड है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो है ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, तो इसको ओपन मतलब -12 और -10 इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे, -12
-10 ये लिख देंगे। देख लीजिए, हमने अभी अभी आपको बताया ये वाला, ये वैल्यू है ना। थर्ड में देखेंगे, देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स तो इधर तो क्लोज्ड है, यानी -12 इंक्लूडेड है, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो x बिलोंग्स टू -12 और 7 के लिए ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो है ये ठीक है। अब इधर भी देख लो, जैसे क्वेश्चन में है ये दोनों इंक्लूडेड है, तो क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू 3 और 4, ये दोनों इंक्लूडेड है इसलिए, ठीक है। हो गया। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट का -3 और 0 को हम कैसे बिलोंग कर सकते हैं, बराबर देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x क्या है, -3 से बड़ा और 0 से छोटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं सेकंड में क्या लिखेंगे कि इसके लिए देखिए सेकंड में दोनों बंद है ना, तो सेकंड में 6 और 12 है। देखिए ऐसे लिखा है, चेक कर लेते सेकंड गलत तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो देखिए 6 12 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर एक्स मेंबर्स इन दिस सेट सच दैट एक्स रियल नंबर से रिलेटेड है, यानी एक्स जो है रियल नंबर से लिए गए हैं, और एक्स की वैल्यू जो है 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी इंक्लूडेड है, और इसके बीच में भी जितने नंबर हैं वो भी इंक्लूडेड है। यानी इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये 6 और ये 12 और ये जितने भी, ये भी इंक्लूड है, ए भी इंक्लूड है, और जितने पॉइंट है ये सब इंक्लूड है, यानी ये जो है सब नंबर। तो ये ऐसे हम हो सकते। इसमें है गड़बड़, इसमें क्या है बेटा, इसमें ये है कि ये देखो जरा, इसमें -3 ये है और 0 इधर है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये इंक्लूड नहीं है, ये हमने सर्कल बना दिया, और ये इंक्लूड नहीं है, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये सब इंक्लूड है ना, इसके बीच में जितने मेंबर है सब इंक्लूड है, यानी पूरा रियल नंबर है ये जितने रियल नंबर है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में 6 12 है, लेकिन ब्रैकेट ऐसे है 6 और 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दें, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो है ये 6 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, लेकिन 12 इंक्लूड है, 12 इंक्लूड है, और ये सब जितने पॉइंट है सब इंक्लूड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, 6 तो लेंगे नहीं, लेकिन 12 हम लिए हुए हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ में तो ये -23 है, अब -23 और 5, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन लगा है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि -23 इधर है,
और 5 इधर है, लेकिन आपको ध्यान है कि -23 तो इंक्लूड है ये, लेकिन ये एक्सक्लूड है, ये नहीं है, और बाकी सब वैल्यू है इधर, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर एक्स मेंबर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या लिखेंगे, x -23 से ग्रेटर आर इक्वल बट लेस देन 5। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कह रहा है कि इनके लिए कौन सा आप यूनिवर्सल सेट लोगे, ये कह रहा है ना, इसका यूनिवर्सल सेट क्या लोगे, ठीक है। देखिए पहली बात तो यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं आप समझिए, यूनिवर्सल सेट, अगर कोई सेट ए दिया है 1 2, बी दिया है 3 4, सी दिया है 5 6, और कोई ऐसे सेट की हम कल्पना करें जिसमें ये सब दिए हों, यानी ऑल द मेंबर्स ऑफ गिवन सेट डेफिनेटली वुड इन दिस सेट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और भी दिए हो सकते हैं, लेकिन ये जितने भी सेट हैं इनके सब के मेंबर इसमें हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम देखिए, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक दादा ही समझो आप, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यूनिवर्सल, यानी जितने भी गिवन सेट हैं सब के मेंबर इसमें अगर होते हैं तो इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो इसी तरह से द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो यानी ऐसा कोई हमें सेट चाहिए जो हमें क्या होना चाहिए, ऐसा कोई सेट चाहिए जिसमें जितने भी राइट ट्राइंगल है सब हो। तो देखिए सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट किसके लिए, क्या हम लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, इसका यू हो जाएगा, और सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यू सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी होगा, यूनिवर्सल सेट किसके लिए होगा, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक। तो ये हो गया, इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट्स ए बी सी विच आर फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी, यानी ए बी सी सब के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखिए ऐसा सेट, देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब एबीसी हम मिला दें, यूनिवर्सल सेट अगर हम बनाना चाहें तो एबीसी मिला दें, ए प्लस बी प्लस सी मिला दें, जरा क्या बनेगा देखिए। तो ए की वैल्यू क्या है 1, 0 भी है देखो यहां पर 0 1, 2 भी है कहीं पर 2, 3 है 4 5 है, यस 6 7 है, 7 नहीं है 8
बस ये मेंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 8। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 और 8 सेकंड का मेंबर नहीं लिखा है। तो और भी है क्या इसमें? 9th क्वेश्चन है, ए बी और सी दिया है 0 2 4 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले में सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, सेकंड में दिया है नल सेट, और थर्ड में दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये मेंबर किसमें हैं? इसमें है, देखिए इसमें 0 1 2 3 4 5 6 8, इसमें 6 तो है, 8 नहीं है। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। नल सेट में तो हो ही नहीं सकता भाई, ये पूरे सेट इसमें कहां से आएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। और देखिए इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए 0, इसमें 0 नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू फोर्थ। लेकिन अब आप ये देखिए ये सेट, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 8 0 1 2 3 4 5 6 8 ये सब है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा है? ये वाला है सेट, तो ये वाला हम ले लेंगे। कौन सा है? ये थर्ड, तो ये थर्ड है, थर्ड को हम मान लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। I completed this exercise 1.4 and there may be any silly mistakes or maybe any question written wrong by mistake. So I'm sorry for that, and you are all requested to subscribe, like and share, and we will very soon make some next video for next exercises, and would continuously as soon as possible. Thank you very much.